नमस्कार दोस्तों। जीतना है तो जिद करो भाग 2 में आपका स्वागत है। कठिनाइयाँ ऐसी खराद की तरह होती है जो मनुष्य के समूचे व्यक्तित्व को हीरे की तरह तराश कर उसमें अद्वितीय चमक पैदा करती है। कठिनाइयों से जूझकर निकलने वाले मनुष्य में दृढ़ आत्मविश्वास एवं अदम्य आत्मबल का विकास होता है। यह ऐसी अमूल्य और अनूठी ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली सभी झाड़ झंगाड़ों को जलाकर राख कर सकती है। हम अक्सर संघर्षों की तपती धरा से बचने के लिए शीतला युक्त मार्ग की तलाश में मंजिल से च्युत होकर भटकने लगते हैं। आपकी मंजिल जितनी ऊंची होगी, आपकी महत्वाकांक्षा जितनी बड़ी होगी, आपका लक्ष्य जितना उत्कर्ष होगा, आपको उतना अधिक संघर्ष करना होगा। निश्चय उतना ही दृढ़ होना चाहिए, आपकी जिद उतनी ही पक्की होनी चाहिए। जिद के पक्के व्यक्तित्व के समक्ष हर चुनौती बौनी हो जाती है। जो व्यक्ति संघर्ष करने से नहीं कतराता है, जो परेशानियों से निरंतर जूझने की क्षमता और कुव्वत रखता है, वही अतः सफल होता है। अतः संघर्षों से डरना कैसा, संघर्षों को जीवन का हिस्सा मानकर सफलता के पथ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण दृढ़ता के साथ अग्रसर हुए। सफलता आपकी विजेता की तरह स्वर्णिम फूलों की माला से आपका स्वागत करेगी। जीत का एक बहुत व्यापक अर्थ वाला शब्द है। जैसे जीत का अर्थ किसी की पराजय में निहित है, अर्थात जीत साक्षात है। कोई हारेगा तभी तो आप जीतेंगे, या कहें कि किसी को पराजित करने पर ही तो आपको जीत का मजा आएगा। वर्तमान संदर्भ में जीत को सफलता पर्याय माना जा सकता है। जिस तरह से आपका जीतना किसी की पराजय पर निर्भर है, उसी प्रकार वर्तमान में सफलता भी निरपेक्ष नहीं है, बल्कि यह सापेक्ष है। सफलता का अर्थ अपने आसपास मित्रों, रिश्तेदारों एक ही उद्योग एवं व्यापार में संबंध व्यक्तियों से आगे बढ़ना है। सफलता या जीत का अर्थ है अन्य से श्रेष्ठ प्राप्त करना। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना कि वर्तमान परिक्षेप में सफलता का अर्थ श्रेष्ठ होना नहीं, बल्कि अन्य से अधिक श्रेष्ठ होना है। यह मात्र एक संदेश ही है कि अन्य की सफलता का हमें स्वागत करना चाहिए। कौन चाहता है कि अन्य व्यक्ति उससे आगे बढ़े? कौन पराजय का आलिंगन करना चाहता है? कौन नहीं चाहता कि वह ही हमेशा जीते? कहीं न कहीं हम अन्य को स्वयं से श्रेष्ठ पाकर आहत होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सफलता सापेक्ष है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति आज यदि सफलता है तो यह लक्ष्य किसी अन्य व्यक्ति, संगठन, संस्था, समुदाय, व्यापार, उद्योग आदि के संदर्भ में ही तो तय किया जा सकता है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति तभी तो सफलता मानी जाएगी जब समान परिस्थितियों में अन्य उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके एवं आपने वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया। यह प्रश्न कई बार किया जाता है। लक्ष्य बदलते रहते हैं। जब लक्ष्य ही परिवर्तनशील है तो सफलता को एक बार की लक्ष्य प्राप्ति समझना हमारी भूल है। सफलता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो बदलती परिस्थितियों में, बदलते वातावरण के अनुसार परिवर्तनशील है। बहुत से लोग कहते हैं कि जिसने धन कमा लिया या जो आज समाज में धनी लोग की गिनती में है वह सफल है। यह सच नहीं है। आज हर धनी व्यक्ति को हम सफल व्यक्ति कह सकते हैं क्या? ऐसे बहुत से व्यक्तियों को आप जानते होंगे जो बहुत धनी हैं, लेकिन आप उनसे घृणा करते हैं। आपके विचार